हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर की क्लासेस भी पढ़ा दिया कीजिए बीच में। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश ग्रामर में, इसलिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। मतलब छोटी से छोटी चीज़ आपको इजी लैंग्वेज में बताई जाएगी। जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना हमारे चैनल पर, एक एक वर्ड की मीनिंग, तो वैसे ग्रामर का आपको मास्टर बना दिया जाएगा अगर आप रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो। कई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के हैं जिनके सिलेबस में लिटरेचर के साथ ग्रामर भी दिया हुआ है, तो वो मांग कर रहे थे कि सर ग्रामर भी पढ़ाइए। तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, आरएस, यूपीएससी या फिर अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो वो भी पढ़ सकते हैं। सभी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। ओके, आपको पीडीएफ भी साथ में दिया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँ उससे संबंधित पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ और एक्सरसाइज भी दिया करूँ। ओके, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में और कमेंट करना है। वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करना है, हमारी कमी निकालनी है आपको। आप बताइए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पर हम तेज़ पढ़ा दिए। कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला टॉपिक कौन सा है और उसको पढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक है सिंटैक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि ये सिंटैक्स अधिकतर स्टूडेंट सिंटैक्स के बारे में सुने ही नहीं होते हैं। उनसे पूछो कि इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स क्या होता है तो कहते हैं सिंटैक्स क्या होता है, वो खुद ही पूछने लगते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी हो, एनडीए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, अगर वहाँ सिलेबस में इंग्लिश है तो आपको सिंटैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। और आज से हम शुरू करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स सिंटैक्स अगर हम इसका मतलब देखें क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वाक्य विचार, या फिर हम कह सकते हैं वाक्य संरचना। किसी किसी बुक में आपको वाक्य विचार यानी कि सेंटेंस थिंकिंग, जैसे आप किसी सेंटेंस को देखते हैं तो उस पर विचार करते हैं कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। ओके, या फिर वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके दो मीनिंग बेसिकली आप जान लीजिए, या तो वाक्य विचार या तो वाक्य संरचना। कहने का मतलब ये है सिंटैक्स में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं ये समझ लीजिए। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको उस सेंटेंस को देखना है, उस पर विचार करना है और उसकी वाक्य संरचना समझना है। वाक्य संरचना का मतलब है कि जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। संरचना, स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट पहले स्थान पर आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो क्या इस क्रम में सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, फिर उस पर विचार करना है कि क्या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आया है। ओके, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल है कि नहीं, यही सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़नी रहती है। बेसिकली आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आया कि नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत रहेगा। तो ये चीज़ आपको कब पता चलेगी कि सेंटेंस गलत है कि सही है, जब आप वाक्य विचार करेंगे, मतलब वाक्य को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, उस पर सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे।
और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, वाक्य संरचना को समझेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब आपको पता चल गया होगा क्या है, वाक्य विचार या फिर वाक्य संरचना। सिंटैक्स जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे खास टॉपिक होता है, वो होता है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ध्यान से समझिएगा, मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है और सेम ऐसे PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा। और इंस्टाग्राम की ID भी वहाँ पर रहेगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता, सहमति। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक सहमति होती है, एक समझौता होता है। वो कौन सा समझौता है आगे हम लोग बात करेंगे, पहले मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए। SSPP का मतलब क्या है, देखिए SS मतलब एक S आया है सब्जेक्ट के लिए और एक S आया है वर्ब के लिए। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस मीन्स यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, और P मतलब प्लूरल, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, यानी यस के साथ यस, यस फॉर सिंगुलर, P फॉर प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, यस यस। ओके, PP का मतलब है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ओके, देखिए वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच मेल, मेल यानी तालमेल, एग्रीमेंट का संबंध रहना आवश्यक है। वाक्य का सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक जैसे होने चाहिए। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। द वर्ब मस्ट एग्री, वर्ब को एग्री होना चाहिए यानी सहमत होना चाहिए, विद इट्स सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के साथ, इन नंबर एंड पर्सन, नंबर और पर्सन में। नंबर और पर्सन की जब बात की जाए तो वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ सहमत होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, ये देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, फिर मैं समझाता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ। इस नियम के अनुसार वर्ब का नंबर पर्सन वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का रहता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। वाक्य के वर्ब की कोई अपनी अलग हस्ती नहीं होती, वह सदा सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। इसलिए यस यस और PP सदा याद रखें। यस का अर्थ है सिंगुलर और P का अर्थ है प्लूरल। अब समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि जो नंबर और पर्सन सब्जेक्ट का रहेगा, नंबर का मतलब एक वचन, बहुवचन आपने हिंदी में पढ़ा यानी सिंगुलर प्लूरल, तो नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल और पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी कि आई वी यू दे, ये सब इनकी बात की जा रही, प्रोनाउंस की। ओके, तो जो नंबर और पर्सन सब्जेक्ट का आपके रहेगा, मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा, आप प्लूरल नहीं कह सकते। ओके, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि यस यस PP एक फार्मूला, आप इसको याद रखिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, अभी शुरुआत में आपको इजी लगेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में सिंटैक्स से, वो हम ज़रूर कराएंगे। देखिए एग्जाम्पल्स मैंने दिया यहाँ पर, SSPP यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो देखिए मोहन राइट्स, पहला सेंटेंस है मोहन राइट्स, तो मोहन एक है यानी कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने राइट्स लिखा है। राइट प्लूरल है लेकिन राइट्स ES लगा दिया तो सिंगुलर हो गया। तो मोहन सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर। फिर दूसरा देखिए सीता प्लेज, सीता सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने प्ले, जब इसमें यस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर रखा। सीता प्लेज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। करीम डांसेस, मंजू सिंग्स,
तो यहाँ पर आप देखिए करीम, मंजू ये सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब डांस और सिंग को भी सिंगुलर बना दिया यस या यस लगा करके। फिर यहाँ पर देखिए पीपी है, यानी कि प्लूरल के साथ प्लूरल, जैसे बॉयज़, तो एक लड़के की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कई लड़के, बॉयज़ मतलब लड़के, राइट मतलब लिखते हैं, तो एक लड़के हैं नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। गर्ल्स प्ले, ओके। एक्टर्स डांस, तो एक्टर्स देखिए एक्टर्स कई एक्टर हैं, एक एक्टर की बात नहीं हो रही, एक्टर्स मतलब अभिनेता जो मूवी वगैरह बनाते हैं। तो एक्टर्स डांस, हमने देखिए यहाँ जितने भी वर्ब हैं यहाँ पर यस या यस नहीं लगाया है, मैं आगे बताऊँगा फंडा क्या है। वुमेन सिंग, औरतें गाती हैं, तो वुमेन प्लूरल है, इसलिए सिंग जो वर्ब है वो भी हमने प्लूरल कर दिया। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स मोहन, सीता, करीम, मंजू के साथ सिंगुलर वर्ब यानी राइट्स, प्लेज, डांसेस, सिंग्स का प्रयोग हुआ है, और प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज़, गर्ल्स, एक्टर्स, वुमेन के साथ प्लूरल वर्ब राइट, प्ले, डांस, सिंग का प्रयोग हुआ। ओके, तो आपको समझ में आ गया। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फार्मूला है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। यही चीज़ आपको पूरे सिंटैक्स में पढ़नी है, लेकिन आगे जब इसका लेवल बढ़ेगा तो आप देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ओके, अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लेवल बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट करके दे दी है आपको। नोट का मतलब आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए। ओके, तो क्या है देखिए, जब वर्ब में यस या ईएस लग जाता है, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। जब वर्ब में यस या ईएस लग जाता है तब वह सिंगुलर हो जाता है, और जब नाउन में यस या ईएस लग जाता है तो वह प्लूरल हो जाता है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। जब वर्ब में, यानी कोई वर्ब है जैसे गो, कम, स्लीप, इसमें यस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। यानी कि सिंपली वर्ब किस में होता है, प्लूरल। हम उसको सिंगुलर कब बनाते हैं, जब उसमें यस या यस लगा देते हैं तब। और नाउन जब इसमें यस या यस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। यानी नाउन शुरुआत में सिंगुलर होता है, यस या यस लगा करके उसके प्लूरल बना देते हैं, और इसका उल्टा वर्ब होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। देखिए नाउन का पहले देखिए सिंगुलर प्लूरल। बुक सिंगुलर थी लेकिन इसमें हमने यस जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गई। टॉय, यस जोड़ दिया, टॉयज़ हो गया। बेंच, इसमें हमने ईएस जोड़ा तो बेंच हो गया, बेंच मतलब प्लूरल हो गया। अब देखिए इसका अपोजिट वर्ब है। वर्ब जैसे प्लूरल सिंगुलर, यानी गो पहले प्लूरल था लेकिन हमने ईएस जोड़ा, जैसे सिंगुलर हो गया। ट्राई प्लूरल था, वाई को हटा करके आई ईएस जोड़ेंगे, जहाँ पर वाई रहता है वहाँ पर वाई को हटा करके आई लगाते हैं, फिर ईएस जोड़ देते हैं, तो ये सिंगुलर हो गया। लाफ्स हो गया, यस लगा दिया हमने, ये हो गया सिंगुलर। तो क्या आपने जाना इसमें कि जब वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। छोटा सा आपको एक फार्मूला मैंने बताया, SSPP। ओके, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो एक छोटी सी टॉपिक थी, आज मैंने शुरुआत की, ज़्यादा मैंने बताया नहीं आपको कुछ। ओके, इसके बाद एक लेवल आपको बढ़कर क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक जो रहेगा आपका लेवल थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ओके, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं, ताकि जो ग्रामर बेसिक्स से नहीं जानते वो भी समझ में, उनको भी समझ में आए, वो भी समझ सकें। ओके, तो इसलिए हम बहुत तेज़ी से नहीं भागेंगे, एक एक दो टॉपिक लेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई हैं। पहला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंस को आपको करेक्ट करके लिखना है। चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग, वाई इज़ दीज वुमेन लाफिंग, टीचर्स लव्स स्टूडेंट्स, द सन राइज इन द ईस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लाइक्स दिस बुक्स। इनको आपको करेक्ट करके लिखना है। ओके, इनमें कुछ मिस्टेक है, वर्ब की गलती है या किस चीज़ की गलती है, उसको आपको फाइंड आउट करना है और फिर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। फिर ये देखिए बी वाला मैंने दिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स।
यानी आपको फिल करना है। ब्रैकेट में 2 वर्ब दिए हुए हैं, सिंगुलर प्लूरल, 2 में से आपको एक भरना है। दीज बुक्स, अब यहाँ पर डॉट 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 टू मी, वाई डॉट 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 दीज चिल्ड्रन क्राइंग, इज़ या आर, दोनों में से एक आपको फिल करना है। हाउ मेनी बॉयज़, वाज या वर में से एक फिल करके देयर लिख देना है। हिज टीथ ब्रोकन, तो यहाँ पर भी वाज या वर में से कोई एक आपको फिल करना है। दीज शीप, इज़ या आर इनोसेंट, 2 में से एक आपको फिल करना है। ओके, तो ये मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि ए और बी 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से 5-5 हैं, यानी टोटल 10 क्वेश्चन हैं। इनको आपको प्रैक्टिस करना है। सेम अगर आप पढ़े हुए हैं तो सेम क्वेश्चन है एकदम जैसा मैंने पढ़ाया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। आपको यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, तो एक छोटी सी आज वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इसको आप देखिए और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना अंत में, शुरुआत में मत लाइक किया कीजिए किसी भी वीडियो को, जब अंत में आप देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो भी करना है, और कमेंट भी कीजिए। डिसलाइक कर रहे हैं तो किस लिए डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो किस लिए लाइक कर रहे हैं। कमी भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, और कहीं मिस्टेक है तो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। ओके, तो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।